हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10वीं में जड़ी बूटी के बारे में बताना रह गया था, उसके बारे में अध्ययन करेंगे हम। पिछली वीडियो में हमने बताया था खनिज क्या हैं, खनिज कितने प्रकार के होते हैं तथा भारत में कौन कौन सी क्रांतियाँ हुई हैं, इनके बारे में हमने पिछली वीडियो में अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे भारत में पाए जाने वाले औषधीय पौधे तथा उनके गुणधर्म। तो सबसे पहला पॉइंट देखेंगे हम, क्या है, कौन सा पौधा है, मुलेठी है ना। भारत में पाया जाने वाला मुलेठी एक पौधा है जिसे औषधीय पौधा के नाम से जाना जाता है। तो आपने देखा होगा जब हमें बुखार चढ़ती है, हमारा गला खराब हो जाता है, तो हम मुलेठी की क्या करते हैं, लकड़ी लाते हैं, उसकी छाल को अपन चूसते हैं, तो क्या जो गले में जो खराबी होती है वो क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। आप लोगों ने भी कई बार मुलेठी की लकड़ी को चूसा होगा, तो आप जानेंगे मुलेठी क्या है ना। तो मुलेठी को संस्कृत में मधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मधु। क्योंकि जो इसके चूसने पर इसका जो रस रहता है वह क्या होता है, मीठा होता है। बन जाएगा, मुलेठी को संस्कृत में मधु कहा जाता है क्योंकि ये जो इसकी जो पत्तियां रहती है, इसकी जो डाल रहती है वह क्या होती है, मीठी होती है। ठीक है। इसका जो पौधा है, इस पौधे की लंबाई जो रहती है लगभग, तो ये क्या होता है, 2.5 फीट ऊंचा। कितना फीट? लगभग 2.5 फीट जो रहता है, ये क्या रहता है, ऊंचा रहता है। बन जाएगा। तो मुलेठी जो होता है, मुलेठी को संस्कृत में मधु कहा जाता है और इनका जो पौधा रहता है वह क्या होता है, 2.5 फुट ऊंचा रहता है। मुलेठी को मधु इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसकी जो छाल होती है, इसकी जो लकड़ी होती है वह चूसने पर कैसी लगती है, मीठी लगती है। अब इसके जो उपयोग होते हैं, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, हमने अभी बताया। तो इसका जो उपयोग किया जाता है वह इसलिए किया जाता है, गला खराब होने पर, ठीक है, या मुंह में छाले हो जाने पर मुलेठी की लकड़ी का सेवन करके हम अपने छालों को दूर कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अन्य उपयोग हैं, जैसे इसका उपयोग जो होता है, फोड़े जो हो जाते हैं, फोड़े फुंसी होते हैं, उन पर मुलेठी की जो पत्तियां होती हैं, जड़ों को पीस कर उन पर लेप लगाने पर फोड़ों में क्या हो जाते हैं, वो जल्दी पक जाते हैं और टूट जाते हैं। हृदय रोग तथा खांसी में भी इनका उपयोग किया जाता है। इसका, मुलेठी का इतने उपयोग हो गए। पहला हमने बताया क्या होता है इसका उपयोग है ना, गला खराब होने पर, है ना, गला खराब हो जाता है उसके लिए किया जाता है। दूसरा, मुंह में क्या हो जाते हैं, छाले, है ना, मुंह में छाले होने पर भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा हमने अभी बताया क्या, हृदय रोग के लिए। और चौथा हमने बताया था जैसे फोड़े फुंसी हो जाते हैं, फोड़ों को ठीक करने पर, फोड़ों पर जब मुलेठी की छालों का लेप लगाया जाता है तो जो फोड़े होते हैं वो जल्दी पक जाते हैं और पककर क्या हो जाते हैं, फूट जाते हैं। दूसरा औषधीय पौधा आता है ग्वार पट्टा, है ना, ग्वार पाठा। ठीक है। इसे हम घृतकुमारी या एलोवेरा तथा या इंडियन एलोए, इसे 3 नामों से जाना जाता है, घृतकुमारी, एलोवेरा या इंडियन एलोए के नाम से जाना जाता है। यह संपूर्ण भारत में जगह जगह पाया जाता है। आपने देखा होगा एलोवेरा का पेड़ जो होता है घर घर लगाया जाता है ना, इसकी पत्तियां जो होती है या इसकी जो छाल, पत्तियों की जो छाल है वो लगभग क्या होती है, 1 से 2 इंच क्या होती है, मोटी होती है ना। आपने देखा हो पत्तियों में इसकी क्या होता है, बहुत बड़ी ऐसी पत्तियां होती हैं और पत्तियों में क्या होता है, गूदा भरा होता है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको गूद, है ना। इसमें क्या होता है कि लिक्विड रहता है, जब इसकी पत्तियों को तोड़ते हैं तो आपको देखना उसमें क्या निकलता है, द्रव निकलता है। और पत्तियों के जो किनारे रहते हैं, पत्तियों के किनारे क्या होते हैं, कांटेदार क्या होते हैं, ये पत्तियों के किनारे जो होते हैं हल्के हल्के क्या होते हैं, कांटे होते हैं। और ये कांटे कैसे लगते हैं, हमें आड़ी के जैसे दिखाई देते हैं ना। तो एलोवेरा या ग्वार पाठा किसे कहते हैं, औषधीय गुण आपको लिखने आता है कि भारत में पाए जाने वाले प्रमुख औषधीय पौधे के गुणधर्म बताइए। तो आपको 7 हम बता रहे हैं, 7 में से कोई भी 5 आपको करने हैं। तो ग्वार पाठा क्या है,
तो ग्वारपाठा को 3 नामों से जाना जाता है, घृतकुमारी, एलोवेरा या इंडियन एलोए। ठीक है, यह जो पौधा है, इस पौधे की जो ऊंचाई रहती है, ठीक है, यह क्या होता है, 2 से यह पौधा 2 से 2.5 फीट क्या होता है, ऊंचा होता है। और इसकी पत्तियां जो होती हैं क्या होती हैं, गूदेदार होती हैं। इसके जो गूदे का उपयोग हम कई कार्यों में करते हैं, हम आगे आपको बताएंगे। इस पत्तियों के किनारे पर क्या होते हैं, कांटे पाए जाते हैं। ये कांटे जो रहते हैं कैसे लगते हैं, आरी के समान हमें दिखाई देते हैं, समझ आएगा। अब इनके जो औषधीय गुण होते हैं, इसके ग्वारपाठा के, तो ग्वारपाठा के औषधीय उपयोग क्या होते हैं, हमने बताया था। ग्वारपाठा का उपयोग अपन क्या करते हैं, अपन लगाते हैं ना ग्वारपाठा को सौंदर्य प्रसाधन के जो भी उपकरण रहते हैं, जैसे सौंदर्यता को बढ़ाने वाले, अपन ग्वारपाठा का सबसे ज्यादा उपयोग क्या करते हैं, फेस वॉश ना, अपन देखते हैं एलोवेरा का फेस वॉश आता है, तो ये सौंदर्य प्रसाधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, सुंदरता को बढ़ाने में एलोवेरा का उपयोग किया जाता है। दूसरा है इसका, शहद के साथ इसके पत्तों का जो गूदा रहता है, ठीक है, शहद के साथ इसके पत्तों के गूदे के सेवन से खांसी और जो कफ रहते हैं उसमें क्या लगता है, आराम लगता है। अगला उपयोग है, पत्तों का ताजा गूदा लेने से गांठिया, कटिवात और जोड़ों का दर्द क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। मैं ये दो बताए, इसके जो पत्तियों का जो गूदा है उसको लेने से क्या हो जाता है, खांसी और कफ में आराम मिलता है। और इसी के पत्तियों में जो एलोवेरा की पत्ती रहती है, इसके जो गूदे के सेवन से गांठिया रोग जो होता है वो हो जाता है, जोड़ों का दर्द हो गया, गांठिया रोग हो गया, ये सब दूर हो जाता है। सौंदर्य प्रसाद मतलब जो सुंदरता के लिए जो भी समझ, जैसे फेस वॉश हो गया, क्रीम हो गई, उनमें क्या होता है, सौंदर्य प्रसाधन के जितने भी उपकरण रहते हैं उन सभी में क्या होता है, ग्वारपाठा का उपयोग होता है या एलोवेरा उपयोग में लाया जाता है। ये दो औषधीय पौधों के गुण। तीसरा आता है अश्वगंधा। ठीक है, क्या आता है, अश्वगंधा। तो अश्वगंधा के बारे में आप जानेंगे। अश्वगंधा 2 प्रकार से होता है, एक होता है देसी अश्वगंधा और एक होता है नागौरी अश्वगंधा। अश्वगंधा को 2 प्रकार हैं, एक है नागौरी अश्वगंधा और एक है देसी अश्वगंधा। ठीक है, जो नागौरी अश्वगंधा है उसकी जो उस पौधे की जो ऊंचाई है वह 2 से 3 फुट होती है, जबकि देसी अश्वगंधा की ऊंचाई जो होती है वह 3 से 6 फीट होती है। बन जाएगा, ठीक है, 3 से 6 फीट होती है। अश्वगंधा 2 प्रकार से, अश्वगंधा को आपके बारे में लिखना है 3-4 लाइनें, तो आपको बता दे रहे हैं अश्वगंधा क्या होते हैं। अश्वगंधा के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है नागौरी अश्वगंधा, दूसरा होता है देसी अश्वगंधा। नागौरी अश्वगंधा की जो ऊंचाई होती है वो 2 से, नागौरी अश्वगंधा के पौधों की ऊंचाई जो होती है वह 2 से 3 फुट होती है, तथा देसी अश्वगंधा के पौधों की ऊंचाई जो होती है वह क्या होती है, 3 से 6 फीट होती है। बताएगा, अब इनके जो पौधे होते हैं वह अक्टूबर नवंबर में हल्के पीले रंग के फूल आते हैं। ठीक है, इनके जो दोनों के जो पौधे होते हैं, जब ये पौधे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो अक्टूबर नवंबर में इनके पौधों में हल्के पीले रंग के क्या जाते हैं, फूल आते हैं ना। इसका सब पॉइंट लिखना आपको। अश्वगंधा क्या है, तो अश्वगंधा को 2 प्रकारों में डिवाइड किया गया। अश्वगंधा 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है नागौरी अश्वगंधा, दूसरा होता है देसी अश्वगंधा। नागौरी अश्वगंधा की जो नागौरी अश्वगंधा में जो पौधों की ऊंचाई होती है वो 2 से 3 फुट होती है या 3 फीट होती है। देसी अश्वगंधा की जो ऊंचाई होती है पौधों की वह 3 से 6 फीट होती है। और ये जो दोनों पौधे होते हैं जब बड़े हो जाते हैं तो अक्टूबर नवंबर में इन पौधों में क्या आते हैं, हल्के पीले रंग के फूल। कब आते हैं ये, अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, हल्के पीले रंग के फूल जाते हैं। ये भी संपूर्ण भारत में पाए जाते हैं ना, कई स्थानों पर ये मिलते हैं। मध्य प्रदेश में भी अश्वगंधा के पौधे मिलते हैं। अब सर्पगंधा। सर्पगंधा में आपको पता है इसकी जो पेड़ों का आकार रहता है वो भाई सर्प के समान दिखाई देता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सर्पगंधा। अब ये जो मिलते हैं सर्पगंधा के पेड़ जो अपना मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग मतलब राजस्थान गुजरात की तरफ
सर्पगंधा के पेड़ पाए जाते हैं। याद रखना, मध्य प्रदेश का पश्चिम भाग, मान लो मध्य प्रदेश अपना बीच में है, उसके पश्चिम मतलब गुजरात और राजस्थान के पास क्या पाए जाते हैं, सर्पगंधा के पौधे पाए जाते हैं। तो सर्पगंधा प्राकृतिक रूप से ये कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग पर जाएगा। तो सर्पगंधा के जो पौधे रहते हैं वह मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग पर पाए जाते हैं। इन पौधों की ऊंचाई लगभग होती है 4 फुट, कितनी होती है, 4 फुट या 4 फीट जाएगा। तो इन पौधों की जो ऊंचाई रहती है वह कितनी होती है, 4 फुट। इनके जो फल होते हैं वह गोल गुठलीदार एवं पकने पर चमकदार काले रंग के हो जाते हैं। ये फल कैसे होते हैं, गोल होते हैं, गुठलीदार होते हैं और पकने पर वो क्या हो जाते हैं, चमकदार हो जाते हैं। अब इनके औषधीय उपयोग देख लेते हैं। सर्पगंधा का उपयोग पर किस कार्यों में करते हैं, ठीक है। इस पौधों की जड़ों का उपयोग उच्च रक्तचाप तथा श्वास रोग वाले, हैजा, पुराना बुखार आदि रोगों के उपचार, ठीक है। तो इनका जो प्रयोग किया जाता है वह उच्च रक्तचाप वाले, ठीक है, या श्वास रोग वाले व्यक्तियों में, हैजा को जिनको, या पुराना बुखार, उनको ठीक करने में इसका प्रयोग किया जाता है सर्पगंधा। आप याद रख लो, हैजा, पुराना बुखार, हैजा, पुराना बुखार, श्वास रोग, है ना। तीन को दूर करने में किसका प्रयोग किया जाता है, सर्पगंधा। आपको औषधि गुण लिखना है। सर्पगंधा क्या है, सर्पगंधा के औषधि गुण लिखे। तो सर्पगंधा मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं, या मध्य प्रदेश राज्य के पश्चिमी भागों में सर्पगंधा के पौधे मिलते हैं, ठीक है। इन पौधों की जो ऊंचाई होती है लगभग 4 फुट ऊंचे होते हैं। ये पौधे जो होते हैं लगभग 4 फुट ऊंचे होते हैं। इन पौधों का उपयोग जो होता है वह हैजा, श्वास रोग संबंधी विकारों को दूर करने में तथा पुराने बुखार को दूर करने में सर्पगंधा के पौधों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा आता है गिलोय। गिलोय आपने देखा होगा, गिलोय मतलब होता है, जैसे देखो आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, पेड़ों में क्या होती है, अमरवेल। अमरवेल देखो ना, बेल समझते हो ना, अमरवेल जिसे अपन क्या कहते हैं, अमरवेल जो रहती है वह क्या होती है, पेड़ों के चारों ओर लिपट जाती है, ठीक है। एक छोटी सी मोटी सी डाल होती है ना, वो क्या करती है, पेड़ों के चारों ओर क्या करते थे, लिपट जाती है। झाड़ियों में देखा होगा अमरवेल फैल जाती है ना, तो वही है क्या है, गिलोय। इसका उपयोग किसमें करते हैं, अमरवेल जो रहती है वही क्या कहलाती है, गिलोय, ठीक है। गिलोय को अपन क्या कहते हैं, अमरवेल, जो पेड़ों तथा झाड़ियों में लिपट कर अपना क्या करती है, ठीक है, या पेड़ों और झाड़ियों के साथ लपट कर रहती है, वो कहलाती है अमरवेल। अमरवेल क्या होता है, गिलोय। इसे गुड़वेल, गिलो या गुड़ची के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, गुड़वेल, गुड़ची तथा गलो, गलो। इसे गुड़वेल, गुड़ची व गलो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश में मंडला, छिंदवाड़ा, जबलपुर, बालाघाट, होशंगाबाद आदि जिलों में पाई जाती है, ठीक है। ये जो गिलोय होती है वह क्या होती है, खेतों की मेड़ों में या झाड़ियों में क्या होती है, झाड़ियों में जो होती है वह क्या होती है, लिपटी मिलती है। ये बड़े बड़े पेड़ों में क्या करती है, बड़े बड़े पेड़ों से चिपक कर क्या करती है, वह अपने जो जीवन को पूरा जीतती है, ठीक है, या बड़े बड़े पेड़ों के साथ अपन को लिपटी हुई दिखती है, क्या कहलाती है, गिलोय। अब गिलोय के जो औषधि गुण होते हैं, पहला है, यद्यपि गिलोय की पत्ती, फल व जड़ का उपयोग जो किया जाता है, अब इसका जो उपयोग किया जाता है, पहला लिखा है, इसके फल का उपयोग जो होता है पीलिया और गांठिया रोग के उपचार में, ठीक है। गिलोय का जो फल होता है उसका उपयोग जो होता है इसमें पीलिया और गांठिया रोग के उपचार में, गांठिया रोग के उपचार में। फिर अगला उपयोग है, सूखे पाउडर को घी
व शहद के साथ मिलाकर बलवर्धक टॉनिक के रूप में बुखार को दूर किया जाता है। समझ आएगा? तो गिलोय के 2 उपयोग लिखना है। गिलोय के फल का उपयोग पीलिया और कार्डिया रोग के उपचार में किया जाता है। ठीक है, गिलोय के पाउडर को घी व शहद के साथ लेने पर, ठीक है, उससे क्या की जाती है, जो ज्वर रहती है, जो बुखार रहती है, उसको दूर किया जाता है। अगला टॉपिक आता है तुलसी। क्या आता है? तुलसी। तुलसी एक क्या है, मतलब औषधीय पौधा है। तुलसी आपने देखा होगा, तुलसी का उपयोग हम कई कार्यों में करते हैं। जैसे तुलसी क्या करती है, तुलसी जो होती है अनेक क्या करती है, तुलसी को एक रोगवर्धक औषधि माना गया है, या विभिन्न रोगों को क्या करती है, दूर करती है। अब तुलसी के बारे में पढ़ते हैं। तुलसी एक पौधा है जिसकी धार्मिक एवं वैज्ञानिक महत्ता से सभी परिचित हैं। ये तुलसी 2 प्रकार की होती है, एक होती है श्यामा तुलसी और दूसरी होती है रामा। तो इसके भी 2 प्रकार होते हैं, जैसे अपन अश्वगंधा के पढ़े, एक होता है क्या, नागौरी अश्वगंधा, एक होता है देशी। तो ऐसे होती है, एक होती है रामा तुलसी और एक होती है श्यामा तुलसी। तुलसी के दोनों पौधों की जो ऊंचाई होती है वह लगभग 2 से 2.5 फुट ऊंची होती है। 2 से 2.5 फुट ऊंची। ठीक है, तो तुलसी का जो पौधा होता है वह 2 से 2.5 फुट ऊंचा होता है। और इस तुलसी की जो संरचना होती है वह कैसी होती है, झाड़ी नुमा होती है। मतलब जो पौधा जो होता है वह झाड़ियों के रूप में दिखाई देता है। समझेगा? तो हमारे देश में क्या होता है, तुलसी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तुलसी को रोगवर्धक औषधीय पौधे के रूप में भी जाना जाता है। हमें कई रोगों से मुक्त करती है। तुलसी 2 प्रकार की होती है, एक होती है रामा तुलसी, एक होती है श्यामा तुलसी। तुलसी के पौधों का आकार होता है 2 से 2.5 फीट ऊंचा। ठीक है, अब तुलसी के बहुत औषधीय गुण हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के तुलसी के पत्तों को चाय में उबालकर करने पर, पीने पर बुखार या सर्दी से क्या होता है, छुटकारा मिलता है। तुलसी के पौधों के पत्तों को क्या करते हैं, चाय के साथ उबालकर पीने पर क्या होता है, बुखार या जो सर्दी जुकाम होता है उससे क्या होता है, छुटकारा मिलता है। इससे क्या होते हैं, गले में जो खराबी रहती है वह भी हमारी क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। अस्थमा, खांसी व सर्दी में तुलसी के पत्तों को हल्दी व शहद के साथ काढ़ा बनाकर सेवन करने से फायदा मिलता है। ठीक है, तो पहले तो अपन ने क्या कर लिया, बुखार, खांसी, ये सब। ठीक है, तो बुखार, खांसी, ठीक है, इससे चाय के साथ तुलसी के पत्तों को मिलाकर सेवन करने से बुखार, खांसी, सर्दी जुकाम में क्या होता है, लाभ मिलता है। दूसरा अस्थमा है ना, अस्थमा को कैसे दूर किया जाता है। ठीक है, क्या होता है, तुलसी के पत्तों को शहद व हल्दी के साथ काढ़ा बनाकर सेवन करने से अस्थमा, खांसी व सर्दी में क्या मिलती है, आराम मिलता है। अस्थमा, खांसी, सर्दी में क्या मिलता है, फायदा मिलता है। लास्ट औषधि गुण है या लास्ट पौधा क्या है, नीम। ठीक है, नीम भी संपूर्ण भारत में पाई जाती है। नीम के औषधि गुण भी आपको पता होंगे। नीम का जो स्वाद होता है वह क्या होता है, कड़वा होता है। इसे खाने में क्या होता है, टेस्ट इसका कड़वा आता है। नीम की जो पत्तियां रहती हैं वह कैसी होती हैं, हरे रंग की होती हैं, और ये कैसी होती है, पत्तियां चमकदार दिखती हैं। नीम के जो पौधे में जो फूल होता है वह कैसा होता है, सफेद कलर का। कैसा होता है, सफेद कलर का। जब नीम के वृक्षों में क्या लगते हैं, फल लगते हैं, तो वह जो पहले होते हैं वह कैसे होते हैं, गुठलीदार होते हैं और हरे दिखते हैं। बाद में जब यह पककर इसका रंग जब पीला हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, निगोली कहते हैं। कहते हैं निगोली। निगोली क्या कहते हैं इसको, जब नीम के जो पेड़ों में जो गुठलीदार जो फल रहते हैं, जब वो पककर पीले हो जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नीम गौली कहते हैं। ठीक है, तो हमने नीम के बारे में बता दिए, संपूर्ण भारत में पाई जाती है। नीम की जो पत्तियां होती हैं वो चमकदार होती हैं। नीम के में जो फूल होते हैं वह कैसे होते हैं, सफेद रंग के होते हैं। इनमें जो फल आते हैं वह सबसे पहले हरे रंग के होते हैं, गुठलीदार होते हैं, और जब यह पककर पीले हो जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, निगोली बनेगा। अब नीम के औषधीय उपयोग। ठीक है,
तो नीम से हम अनेक समस्याओं को दूर कर सकते हैं। नीम से चेचक जैसी भयंकर बीमारियों को क्या करते हैं, दूर किया जाता है। अगला, खुजली, दांत, फोड़े, फुंसी आदि पर नीम की छाल क्या होती है, उपयोगी होती है। जब भी खुजली होती है, दांत होती है या कोई भी रोग हो जाता है, ठीक है, उन पर क्या करते हैं अपन, नीम की जो छाल होती है उसको लगाते हैं। नीम की पत्तियों से भिगोकर क्या करते हैं, नीम की पत्तियों को पानी में डालते हैं, उसको उबाल कर उससे नहाने से भी क्या होती है, खुजली, खाज खुजली में क्या होता है, आराम मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपको भारत में पाए जाने वाले औषधीय पौधों के हमने 7 प्रकार बता दिए ना, 7 औषधीय पौधों के बारे में बताया, उनके गुणधर्मों की जानकारी दी। तो इनमें से आपको नोट्स बनाना है और किन्हीं 5 का आपको पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, जो आपको अच्छे लगे उन 5 के आप नोट्स बनाएंगे और आप खुद उन 5 को लिखेंगे। ठीक है, आपको समझा दिया है, जो आपको 5 अच्छे लगे आप उनके गुणधर्म, उनके बारे में 2-4 लाइनें और उनके गुणधर्मों के 2-2, 3-3 प्रयोग आप लिखेंगे या उपयोग बन जाएगा। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही है। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, लोहे को या हमारा जो छोटा नागपुर को पठार है उसे विश्व का खनिज आश्चर्य क्यों कहा जाता है, तथा लोहे के कितने प्रकार होते हैं, कोयले के कितने प्रकार होते हैं, इसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप अपने नोट्स बनाते जाइए, अपनी लिखाई कंप्लीट करके रखिए। जैसे ही यह अध्याय खत्म होता है आपको हम कॉपी चेक करने के लिए स्कूल बनाएंगे। आपको स्कूल आना पड़ेगा और अपनी फेयर कंप्लीट करके आना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।